नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज मुझे मैसेज आया मेरे किसी व्यूअर का कि सर आपने गुरु का नक्षत्र परिवर्तन मिस कर दिया। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ, मेरे को लगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। लेकिन जब मैंने पंचांग देखा तो वाकई गुरु का नक्षत्र परिवर्तन मैं मिस कर गया था, क्योंकि उस समय 2 जनवरी को जिस दिन ये परिवर्तन हुआ उस समय मैं ट्रैवलिंग में था। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। और अपने उस व्यूअर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे याद करवाया। जी हाँ, तो हम आज बात करेंगे गुरु शतभिषा नक्षत्र में ऑलरेडी 2 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि ये वीडियो हम थोड़ा लेट बना रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में विशेष है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि गुरु एक तो शतभिषा नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, जा चुके हैं, माफ कीजिए, जाने वाले नहीं, जा चुके हैं। 2 जनवरी को ऑलरेडी गुरु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और गुरु और राहु का युति योग वैदिक ज्योतिष में गुरु राहु यानी गुरु चांडाल योग कहा गया है। तो गुरु जो है वो चांडाल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि विचारणीय बात यह है, विचार करने वाली बात यह है कि इस समय राहु शुक्र के नक्षत्र, शुक्र की राशि में है। राहु जो है शुक्र की राशि में है और शुक्र वक्री है। 29 जनवरी तक शुक्र वक्री है। गुरु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 2 जनवरी से 2 मार्च तक। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी है राहु, जो कि वक्री चलते हैं। लेकिन यहां पे राहु वृषभ राशि में है, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र भी 29 जनवरी तक वक्री है। तो जो ये गोचर है इसीलिए विशेष हो जाता है कि अब गुरु किस प्रकार से फल देंगे, किस प्रकार से गुरु का वक्री ग्रह के नक्षत्र में जाना और आगे उस वक्री ग्रह का फिर आगे वक्री ग्रह की राशि में जाना। तो यहां पे डबल वक्री जो ग्रह हैं गुरु का, उनसे पाला पड़ेगा। तो क्या फल रहेगा सभी 12 लग्न राशियों पर? तो जिनको भी इस समय गुरु की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर विशेष प्रभावी होगा। और क्योंकि सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक का मैंने जिक्र किया, तो लगभग सभी 12 लग्न राशियों के जो जातक हैं वो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गुरु की दशा जो है इस समय वर्तमान में या इस अवधि के दौरान 2 जनवरी से 2 मार्च के दौरान कहीं ना कहीं गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म या प्राण दशा आपको अवश्य आएगी ही आएगी। तो इसीलिए ये गोचर लगभग सभी 12 लग्न राशियों के लिए विशेष हो जाता है। और क्या प्रभाव रहेगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके अग्रिम जानकारी मंगवा सकते हैं। और मैसेज क्या करना है, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख भेजिए। आगे की पूरी जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे परामर्श ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।
टाइम स्टैम्प्स के लिए बहुत लोग कहते हैं सर टाइम स्टैम्प्स दिया करें, तो टाइम स्टैम्प्स के लिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर से एक एक राशि को टिक करता जाऊंगा तो आपके लिए वो टाइम स्टैम्प्स का काम करेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के जातकों के लिए। अब ये जो गोचर है, क्योंकि यहां पे हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं और दशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है ये पूरा का पूरा फल जो है लगन से ही देखिएगा। तो मेष लगन से गुरु जो है भाग्येश हैं, द्वादशेश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं। लेकिन गुरु राहु के नक्षत्र में, यहां तक तो ठीक है, नवमेश का, द्वादशेश का लाभ स्थान में जाना, राहु के नक्षत्र में जाना, राहु का धन भाव में होना, अब ये सारा कुछ इंडिकेट करता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, विदेशी व्यापार के माध्यम से, शेयर मार्केट के द्वारा, मित्रों के द्वारा, भाग्य के द्वारा आपको उचित व उत्तम प्रचुर मात्रा में धन लाभ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा या 29 जनवरी तक ऐसा नहीं होगा। उसका कारण है कि गुरु राहु के नक्षत्र में है और राहु वृषभ राशि में है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र भी वक्री हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई ग्रह स्वयं वक्री होगा या कोई ग्रह किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में होगा जो वक्री है, तो फिर कार्यों में विलंब आता है, डिले पैदा होता है। तो क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में है और राहु फर्दर शुक्र की राशि में है, राहु भी वक्री है और शुक्र भी वक्री है, तो आपका सबसे पहले गुरु नवमेश है, द्वादशेश हैं और लाभ में बैठे हैं, तो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, इसमें आपका अभी जो काम है वो रुक जाएगा या विलंब हो जाएगा। कोई भी विदेशी कार्य आपका जो होने वाला था या कोई आपकी डील फाइनल होने वाली थी वो रुक जाएगी, आमदनी में कमी होगी, आपकी कोई पेमेंट आने वाली थी वो रुक जाएगी, व्यापार थोड़ा सा धीमा चलेगा। और इसके अलावा पढ़ाई में, क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। लेकिन ये फल कब तक मिलेगा? केवल 29 जनवरी तक। तो 2 जनवरी से 29 जनवरी तक मेष लगन वालों के इस प्रकार के कार्यों में विलंब पैदा होगा। लेकिन 29 जनवरी को जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे तो चीजें वापस अपने आप व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी, कारोबार अच्छा चलने लगेगा, खास करके आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, राजनीति में आपको सफलता मिलने लगेगी, पेमेंट्स आपकी रुकी हुई वापस आएंगी और इसके अलावा पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। इसके पश्चात 27 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे मकर राशि में। अब देखिए, गुरु राहु के नक्षत्र में है और राहु छाया ग्रह है, राहु अपना फल तो देंगे ही, लेकिन राहु उस राशि का भी फल देंगे जिस राशि में विराजमान है। तो राहु वृषभ राशि में और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र 27 फरवरी को धनेश और सप्तमेश होकर के दशम भाव में, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धनेश का, सप्तमेश का, एक तो शुक्र वैसे ही लक्ष्मी योग बनाते हैं, दशम भाव में अखंड लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, यानी कारोबार में उत्तम धन लाभ और सफलता प्राप्त होगी मेष लगन को 27 फरवरी ऑनवर्ड्स। तो ये गुरु जैसे जब तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, उसके पश्चात 2 मार्च को गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे और उसका फल फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वृषभ राशि की बात करें कि वृषभ राशि के लिए जो यह गोचर है कैसा रहेगा। वृषभ लगन, सॉरी राशि नहीं, लगन की बात कर रहे हैं। तो वृषभ लगन में गुरु अष्टमेश और लाभेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव कर्म का है और जाहिर है राहु के नक्षत्र में है, तो राहु आपके प्रथम भाव में, और राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र वक्री हैं, लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं और अष्टम भाव में। अब यहां पे जो ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन आपके कारोबार में, आपके कार्यों में विघ्न डालती है, रुकावट डालती है, मान पद प्रतिष्ठा को नीचा करती है और आपके लिए नई कठिन परिस्थितियां व चुनौतियां पैदा करती है।
लेकिन 29 जनवरी को शुक्र हो जाएंगे मार्गी। पर यहां पर अभी भी क्योंकि शुक्र मार्गी हैं, गुरु का फल कुछ बेटर हो जाएगा, क्योंकि गुरु लाभेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो आपका काफी हद तक 50-60% जो है आपके काम बनने लगेंगे। लेकिन 27 फरवरी को जैसे ही शुक्र भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो और भी ज्यादा आपके कार्य बनेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार की वृद्धि होगी, और पढ़ाई में भी आप खास करके हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा? अब मिथुन लगन के लिए, मिथुन लगन में गुरु सप्तमेश हैं, दशमेश हैं, नवम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य का है, दशम भाव कारोबार का है, नवम भाव भाग्य का है। गुरु राहु के नक्षत्र में, राहु 12वें स्थान में है, और इसके अलावा शुक्र, राहु जो है शुक्र की राशि में है, और पंचमेश और द्वादशेश शुक्र जो है सप्तम भाव में है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगा आपका कारोबार और दाम्पत्य जीवन इफेक्टेड होगा। आपका कारोबार एकदम से डाउन जाएगा, धीमा हो जाएगा, कारोबार में रुकावटें आएंगी, बनते कार्य में विघ्न पैदा होंगे। और क्योंकि शुक्र वक्री होकर के मिथुन राशि से सप्तम, मिथुन लगन से सप्तम भाव में है, धनु राशि में है, तो सप्तम भाव दाम्पत्य का है, दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं। इसके अलावा शुक्र पंचमेश हैं, तो संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी और आपके विवाह कार्यों में भी विलंब पैदा करते हैं। शुक्र 29 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो यहां से आपका एकदम से वापस गाड़ी जो है वापस पटरी पर लौट आएगी, क्योंकि गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर के भाग्य भाव में है। तो यहां पर गुरु किसी नवीन कार्य की योजना बनाते हैं, नवीन कार्य या नवीन उद्योग में आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, या आपके जो कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कारोबार है उसमें आपको सफलता दिलाते हैं। पढ़ाई में आप, शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे। 27 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे अष्टम भाव में। अब यहां पे गुरु शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, और राहु शुक्र की राशि में है। तो यहां पे पंचमेश और द्वादशेश शुक्र अष्टम भाव में चले गए हैं, तो यहां पे थोड़ा सा संतान पक्ष की तरफ से चिंता व परेशानी अवश्य आ सकती है। तो संतान पक्ष की तरफ से यह स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ, गुरु राजनीति में भी आपको अवश्य सफलता दिलवाएंगे। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो कर्क लगन से गुरु षष्ठेश और नवमेश हैं, छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। अब यहां पे षष्ठेश और नवमेश का अष्टम भाव में जाना ये शुभ नहीं माना जाता, यानी गुरु आपके कार्यों में रुकावट, और गुरु वैसे भी राहु के नक्षत्र, राहु लाभ स्थान में है, तो राहु के नक्षत्र में है शुक्र, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। तो ये आप क्या करेंगे? आपके नौकरी के कार्यों में, यानी नौकरी में असुविधा पैदा करते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी मिलने के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं, ऋण मिलने के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं, आपकी आमदनी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, इनकम सोर्सेस कम कर सकते हैं, लेकिन केवल 29 जनवरी तक। 29 जनवरी को जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे, आपके जमीन जायदाद के कार्य बनने लगेंगे, आपकी आमदनी वापस पहले जैसी हो जाएगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में जो दिक्कतें आ रही थी वो आपकी बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगी। तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता और लाभ मिलने लगेगा, कारोबार भी अच्छा चलने लगेगा। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन के लिए ये जो गोचर है गुरु का क्या प्रभाव देगा? तो गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं सिंह लगन से, राहु के नक्षत्र में है, राहु दशम भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है, तृतीयेश और दशमेश शुक्र पंचम भाव में वक्र होकर के बैठे हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो पंचम भाव इफेक्टिव होगा। पंचम भाव संतान का है, संतान सुख में कमी या संतान की तरफ से कोई ना कोई कष्ट, परेशानी, चिंता,
पंचम भाव शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट में निवेश करने से अभी बचिएगा, खास करके 29 जनवरी तक। फिर पंचम भाव जो है ये आपका लव लाइफ का है, लव लाइफ में दिक्कतें, कारोबार थोड़ा सा धीमा होगा क्योंकि राहु दशम भाव में बैठे हैं और शुक्र भी तृतीयेश और दशमेश हैं, तो भाई बंधुओं से भी अनबन करवा सकते हैं। लेकिन 29 जनवरी के बाद से जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे तो गुरु का फल अपने आप शुभ होने लगेगा, यानी आपके कारोबार बढ़िया से चलने लगेगा, आपके भाई बंधुओं से आपकी जो अनबन है वो दूर हो जाएगी, संतान पक्ष की तरफ से जो भी चिंता परेशानी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और 27 फरवरी के बाद से और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, ट्रांसफर आदि के योग भी बन सकते हैं। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के जातकों के लिए गुरु चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं, गुरु छठे भाव में बैठे हैं, नौकरी भाव में, रोग ऋण और शत्रु के भाव में, राहु के नक्षत्र में है, राहु भाग्य भाव में है और शुक्र धनेश और भाग्येश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। लेकिन क्योंकि राहु और शुक्र दोनों वक्री हैं, रेट्रो हैं, तो गुरु क्या है, आपके नौकरी में बाधा पैदा करेंगे, जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, आपके व्यापार में धीमापन ले आएंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिक्कतें आएंगी, आपकी पेमेंट्स जो हैं वो फंस सकती हैं। लेकिन 29 जनवरी को जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे तो पैसा आने लगेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया हो जाएगा और 27 फरवरी के बाद से और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे, लव लाइफ बढ़िया हो जाएगी, शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा और संतान की तरफ से भी सुखद फल व अनुभव प्राप्त होंगे। तुला लगन की बात करें, तुला लगन से गुरु तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में, राहु अष्टम भाव में है, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र लगन और अष्टम के स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं और दोनों वक्री हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए चुनौतियां पैदा करते हैं, निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं, यात्रा में असुविधा, संतान की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत व परेशानी दे सकते हैं। लेकिन शुक्र जैसे ही 29 जनवरी को मार्गी होंगे तो कोशिशों के द्वारा कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, यानी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। एफर्ट जरूर लगेंगे, मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन साथ ही साथ आपके कार्य संपन्न होंगे और 27 फरवरी के बाद से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा 27 फरवरी के बाद से नए वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है और पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे। वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जो यह गोचर है, गुरु धनेश और पंचमेश हैं और गुरु चौथे भाव में बैठे हैं, शिक्षा के भाव में। चौथा भाव शिक्षा का है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि चौथे भाव से एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाती है और पंचम भाव से ज्ञान यानी नॉलेज देखी जाती है। कई लोगों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो बहुत होती है लेकिन नॉलेज उनकी जीरो होती है और कई लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जीरो होती है। तो यहां पे आपको ये अंतर समझना होगा। तो गुरु धनेश और पंचमेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, राहु सप्तम भाव में, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो राहु सप्तम भाव में, और राहु चूंकि वृषभ राशि में है तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो हैं सप्तमेश और द्वादशेश हैं और धन भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे 29 जनवरी तक राहु भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं, तो गुरु क्या फल देंगे? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में दिक्कतें पेश करेंगे, शिक्षा के मार्ग में रुकावट आएगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आएगी, कारोबार धीमा चलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार धीमा चलेगा और आपकी पेमेंट्स भी फंस सकती हैं, लेकिन केवल 29 जनवरी तक। 29 जनवरी के बाद क्या होगा? शुक्र मार्गी हो जाएंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, आपके निवेश बढ़ जाएंगे, उत्तम धन लाभ प्राप्त होने लगेगा और पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे, यानी पढ़ाई में जो रुकावटें आ रही थी वो स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। धनु लगन की बात करें, धनु लगन के लिए कैसा रहेगा? धनु लगन से गुरु लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि धनु राशि के धनु लगन के स्वामी हैं, और गुरु कहाँ बैठे हैं? तृतीय भाव में। राहु के नक्षत्र में, राहु छठे भाव में है,
राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र छठे और 11 के स्वामी होकर के धनु राशि में ही बैठे हैं, लगन में ही बैठे हैं। अब यहां पे क्या फल प्राप्त होंगे? पहले तो लगन का स्वामी राहु के नक्षत्र में, राहु शुक्र की राशि, शुक्र वक्री होकर के धनु राशि में, यानी मान प्रतिष्ठा, इस पर भी संदेह पैदा होगा और आपके कार्यों में रुकावट पैदा होगी, विघ्न पैदा होगा, आपकी छवि धूमिल होगी, नौकरी में बाधाएं आएंगी, नौकरी में असुविधा, नौकरी में शत्रु परेशान करेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बंधुओं से भी आपको दिक्कत व परेशानी हो सकती है, उनसे अनबन हो सकती है, आपकी आमदनी के मार्ग में बाधा पैदा हो सकती है। लेकिन केवल 29 जनवरी तक, 29 जनवरी को शुक्र जैसे ही मार्गी होंगे, मान पद प्रतिष्ठा वापस वैसे ही आपके पास आएगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, छोटे भाई बंधुओं से भी आपका मेलजोल अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी में जो बाधाएं आ रही थी वो अपने आप दूर हो जाएंगी और आमदनी की वृद्धि होगी। मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आमदनी की वृद्धि होगी। और 27 फरवरी के बाद से तो धनु लगन के जातकों के लिए, जिनको गुरु की दशा चल रही है, उनके लिए चहुं ओर से यानी चारों तरफ से उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे, यानी अखंड लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, क्योंकि शुक्र छठे और 11 के स्वामी होकर के धन भाव में चले जाएंगे मकर राशि में। तो आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। मकर राशि, मकर लगन के लिए बात करें, मकर लगन के जातकों के लिए गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और गुरु धन भाव में बैठे हैं। राहु के नक्षत्र में है, राहु पंचम भाव में है और राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र पंचमेश दशमेश होकर के 12वें स्थान में है। अब यहां पे जब तक ये वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं, तब तक यानी 29 जनवरी तक क्या होगा? आपके पैसा रुक सकता है, पेमेंट्स रुक सकती हैं, आपका कारोबार धीमा हो जाएगा, संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, अनावश्यक रूप से आपके खर्च बढ़ जाएंगे। लेकिन 29 जनवरी को शुक्र मार्गी हो जाएंगे और मार्गी शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। शेयर मार्केट से निवेश बढ़ेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से वृद्धि, और यहां पर भी विदेशी व्यापार आपका खूब फलेगा फूलेगा। 27 फरवरी को शुक्र मकर राशि में यानी लगन में ही आ जाएंगे, तो यहां पे आपके नौकरी व कारोबार में तरक्की के साथ साथ मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि और प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित होगी, ऐसा दर्शा रहे हैं। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन के लिए बृहस्पति जो हैं इस समय कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। धनेश और लाभेश बृहस्पति आपकी कुंभ राशि में है। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु चौथे भाव में है और राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र वक्री है। चौथे और नवम भाव के स्वामी शुक्र वक्री होकर के लाभ स्थान में बैठे। अब यहां पे क्या होगा? आपकी आमदनी, आपकी पेमेंट्स पर इसका असर पड़ेगा, यानी पेमेंट्स रुक के आएंगी, पेमेंट्स फंसेंगी, आमदनी कम होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुटुंब में, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव पैदा हो सकता है और इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों में भी विलंब पैदा होगा। लेकिन केवल 29 जनवरी तक, 29 जनवरी के बाद शुक्र मार्गी हो जाएंगे और यहां से आपके कारोबार बनने लगेंगे, आपकी जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनने लगेंगे, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे और हर प्रकार से धन लाभ होगा। 27 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे मकर राशि 12वें स्थान में और यह दर्शाता है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी उसके बाद से काफी अच्छा चलने लगेगा, यानी खूब फलेगा फूलेगा। मीन लगन की बात करें, मीन लगन से गुरु लग्नेश हैं, दशमेश हैं और गुरु 12वें स्थान में बैठे हैं और राहु के नक्षत्र में राहु तृतीय स्थान में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र वक्री है। तृतीयेश और अष्टमेश शुक्र दशम भाव में बैठे हैं। तो ये क्या करते हैं? कारोबार को धीमा करते हैं, क्योंकि दशमेश की इन्वॉल्वमेंट होगी। वक्री शुक्र दशम भाव में, कारोबार धीमा होगा, कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ेगा। गुरु 12वें स्थान में है तो विदेशी व्यापार में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन केवल 29 जनवरी तक। 29 जनवरी के बाद क्या होगा? भाई बंधुओं के सहयोग से, स्वयं की मेहनत से आपके कार्य बनने लगेंगे, कार्यों में सिद्धि और सफलता मिलेगी। और 27 फरवरी के बाद से तो जैसे ही शुक्र लाभ स्थान में आएंगे, आमदनी और लाभ दोनों की वृद्धि करते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो 12 लग्न राशियों के लिए जो यह गुरु का शतभिषा नक्षत्र में जाना और राहु का शुक्र की राशि में और शुक्र का वक्री होना
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये तीनों ग्रह आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए और किस प्रकार से ये अपना लगन राशियों पर यानी 12 लग्नों पर फल देंगे। और खास करके विशेषतया उनको जिनको भी इस समय गुरु की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही है, उनको तो ये फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और 2 जनवरी से 2 मार्च के बीच में ये फल प्राप्त होगा। उसके बाद गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।